हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में करेंगे हम लेक्चर नंबर 2 के एमसीक्यूज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे पहले भी हमारा एक लेक्चर आ चुका है मॉडर्न हिस्ट्री पर। मैं आपको बता दूं, फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए, बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने अभी तक जेके प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होगी, अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको सबसे पहले रिसीव हो जाएगा। तो आपने अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उन पर क्लिक कीजिएगा। आपको हमारे लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे भी हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले शेयर किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ इसका आंसर कोई नहीं करेगा, जो अभी जिनको पता है वो जाके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे के आओ। तो वीडियो को पास करो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दो। तो आई होप सभी बच्चों ने अभी तक अपना आंसर मार्क कर लिया हो कि होम रूल लीग किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज का ये सेशन स्टार्ट। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सेट यशोदक समाज अटेम्प्ट इन दी लास्ट सेंचुरी। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जामिनर कि सत्य सत्य शोधक समाज सत्य शोधक समाज जो था वो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था ज्योति फुले द्वारा। कब किया गया था, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है। तो आपने बोला है वो किया गया था 1873 में। कब किया गया, 1873 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने ये याद रखना है कि सत्य जशोदक समाज किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, ज्योति फुले। इनकी जो इन्होंने जो अटेम्प्ट किया था लास्ट सेंचुरी में, उनका मेन मोटिव क्या था, ये यहाँ से पूछ रहा है एग्जामिनर। तो दोस्तों, उनका जो मेन मोटिव था वो था कि सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम द हिपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिटीज स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो ये इनका एक अटेम्प्ट था। ठीक है, लास्ट सेंचुरी की अगर बात करी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं मेंस में पूछे जा सकते हैं आपको, अगर आपको कोई एसएससी का मेंस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन। महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट के तहत हंगर स्ट्राइक को एक ऐसा वेपन यूज किया था, एज ए वेपन यूज किया था उन्होंने हंगर स्ट्राइक को? क्या वो नॉन कॉपरेशन? देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। रोलेट सत्याग्रह 1999, नो। अहमदाबाद स्ट्राइक, यस। इसको हमने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी के नाम से भी जाना गया था। फिर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो थी उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु लीड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। गांधी जी के साथ महात्मा गांधी जब उन्होंने साल्ट सत्याग्रह की मूवमेंट चलाई तो उनके साथ उन्होंने कौन से इन ऑप्शन में से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उनको लीड किया था? एनआई बेसेंट थी, मृदुला साराभाई थे, मुथु लक्ष्मी थी, या फिर सरोजनी नायडू थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सरोजनी नायडू। ठीक है, इन्होंने लीड किया था साल्ट सत्याग्रह को, किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एग्जामिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, देखिए प्रीवियस इज आस्क्ड क्वेश्चन नहीं। सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, सती को प्रोहिबिटेड करने वाले कौन थे? सती सिस्टम जो था उसको मतलब कि बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, किसके द्वारा? तो वो किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ठीक है, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु प्रोहिबिटेड सती प्रथा को। अगर उनकी बात करूँ, अगर देखा जाए तो सती प्रथा को उन्होंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिएगा। द साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू। देखिए, साइमन कमीशन जो बुलाया, ठीक है, देखिए साइमन कमीशन की अगर बात करूँ तो 1927 के इसको बुलाया गया। तो 1928 में अगर मैं बात करूँ, साइमन कमीशन आपका इंडिया में पहुंचा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे नारे लगे थे, आपको पता ही है कि गो साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन साइमन। ठीक है, जहाँ पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ही पूरा मामला जो था, मुद्दा जो था वो गर्म हो गया था। ठीक है,
तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू किसके लिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए मे बी ऑप्शन बी होना चाहिए, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। फर्दर रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ उसकी जो करने के लिए इसको रिव्यू के लिए बुलाया जा रहा था। तो इंडिया अगर ऑप्शन आपका होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, कौन से रिफॉर्म्स की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की ये बात कर रहे हैं। सो अगर 1929 में 1928 में मैंने आपको बताया साइमन कमीशन इंडिया में आया, तो इसको जो हेड कर रहे थे वो कौन थे दोस्तों, इसको हेड जो करने वाले थे वो थे आपके सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे, ठीक है, सर जॉन साइमन। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेयर डिड औरंगजेब डाई, औरंगजेब डाई यानी कि औरंगजेब की डेथ अगर मैं मानी जाए तो कहाँ पे हुई थी, वो इतना इम्पॉर्टेंट अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1707 में इनकी डेथ हो गई थी औरंगजेब की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, फर्स्ट ट्रेन जो थी इंडिया में कब चली। देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ 1853 में, अगर मैं पढ़ा था हमने कि जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो की थी बोरी बंदर, बोरी बंदर मुंबई से लेके थाने तक। डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 34 किलोमीटर था, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमने कई बार पढ़ी हैं तो आपको याद ही होगा, ज़्यादा इनके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी हैज़ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ द मैनस्क्रिप्ट ऑफ द हिस्टोरिकल वैल्यू, अगर कौन सी इनमें से लाइब्रेरी है जहाँ पे लार्जेस्ट कलेक्शन रिसीव हुई है, मैनस्क्रिप्ट मिले हैं हिस्टोरिकल वैल्यू के, यानी कि पुरानी चीज़ों की, ठीक है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तंजबूर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एसाइटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, रामपुर राजा लाइब्रेरी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। क्लियर है दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो जो कि लार्जेस्ट कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट की ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is that in which of the following system of land settlement का adopt by the English did provide a more protection to the interest of the farmers, यानी कि उनके more protection to the interest of farmers, उनको protection वगैरह provide की गई थी। तो उसको हम पढ़ते आए हैं कि रोटवारी सिस्टम जो था मद्रास का, रोटवारी सिस्टम मद्रास was a land settlement adopted by the English to provide more protection to the interest of the farmers। बस यही याद रखना है, रोटवारी सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्रिब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दी इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया यूनियन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछा गया है, सरदार पटेल और बीपी मेनन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो स्टार्टेड हुई थी इंडिया में, कब हुई थी टेलीग्राफ लाइन, तो 1851 में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 1851 में आपको बोला कि कौन सी अगर प्लेसेस की अगर बात करें हम, प्लेसेस की दोस्तों अगर बात करें तो कलकत्ता, कैलकट्टा और डायमंड, डायमंड हार्बर, हार्बर की बात है, ठीक है। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में ये फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो रन हुई थी। क्लियर है दोस्तों कि ये नहीं है, होप सो क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय, तो किसके द्वारा स्टार्ट की गई, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और जो कब की गई थी 1916 में। और इसको अगर मैं बात करूँ कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर जो थे इनको ज्वाइन करने वाले वो थे NI बेसेंट। कॉमनवेल्थ जो इनका एक न्यूज़पेपर भी था, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे रूल डायरेक्टली स्टार्ट कब किया, तो किसके टाइम पे। तो इस तरह से भी एग्जाम में आपको ऑप्शन आ सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर द वार ऑफ मैसूर, या फिर स्पॉय म्यूटिनी, म्यूटिनी।
तो बैटल ऑफ प्लासी की अगर मैं बात करूँ, इसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना राज स्टार्ट कर दिया था 1757 के बाद, क्योंकि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से ही हमें पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय प्रोब। देखिए हंटर कमीशन जो था अपॉइंट किया गया वायसरॉय क्यों, किस केस के लिए अगर मैं बात करूं, हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी थी, मैस्केर था 13 अप्रैल को अगर मैं बात करूं, 13 अप्रैल 1919 1919 को ये बात हुई थी। तो इसलिए हंटर कमीशन को बिठाया गया था कि इंक्वायरी की जाए इस चीज़ की जनरल डायर पे। तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, चेयरमैन कौन थे, तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो होप सो गाइस आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया हो। आज के इस लेक्चर में हमने टोटल किए 15 क्वेश्चन, और जिन्होंने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो डिटेल में अगर आप इसका आंसर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो आज थोड़ा वीडियो आपका लेट हो गया, सो कल से हम ट्राई करेंगे वीडियो को टाइम पे आपके लिए लाया जाए, ताकि आप अपने एग्जैक्ट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे सको। सो ओके गाइस, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।